हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं ट्रेन में। मक्का से मदीना जाने के लिए 400 समथिंग किलोमीटर ये सफ़र है, जो कि 2 घंटे में तय होगा, बल्कि मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि इस वक्त जो मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ तो 300 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही है। मेरे पीछे आप ये पहाड़ देख रहे हैं, बल्कि वो अभी ये जो मैदान अरफात जो वो गुजर रहा है, ये हाजियों का जब हाजी आते हैं तो ये मेरे पीछे सिलसिला आप सारा देख रहे हैं। लेकिन मैं जो अभी आपसे बात करने जा रहा हूँ तो उम्रा पे हूँ, लेकिन ज़ाहिर है चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं कि आप उससे दूर नहीं रह सकते। और यहाँ पर बैठ कर अगर आप अपने मुल्क के लिए दुआ ना करेंगे, अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ ना करेंगे, उन फितनों के ख़ात्मे के लिए दुआ ना करेंगे, तो कहाँ दुआ करेंगे। वतन नहीं हो। मेरी तरफ से मैं जो दोस्तों ने दुआ के लिए कहा था, जो दोस्तों के लिए दुआ के लिए नहीं कहा था, जिनका राब्ता नहीं था, जो मेरे राब्ते में हैं, जो मेरे राब्ते में नहीं हैं, जो मुझे सुनते हैं, सब के लिए दुआएँ की हैं खाना काबा में। और अब रोज़ा रसूल पर बैठ कर भी 2 से 3 दिन दुआएँ करेंगे आपके लिए। आप लोगों ने मुझे कहा या नहीं कहा, मैंने आपके लिए दुआएं की हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात आपके दिल की तमाम वो जायज़ ज़रूरतें पूरी हों, अल्लाह ताला की तंग दस्तियाँ दूर करे, अल्लाह ताला की ज़ात बच्चों के सर पर साया कायम रखे, नेक सेहत वाली बच्चों को ज़िंदगी अता करे। चले दोस्तों, ज़रा चलें अब वीलों की तरफ। हमेशा कहते रहे हैं कि जब PTI को स्पेस मिली, थोड़ा वक्त मिला, ये रियासत पर पलट कर वार करते हैं। यही हुआ। कल रात से उन्होंने एक नया कट्टा खोला हुआ है। अचानक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस का सालम रक्षा करवा कर ज़मीर जाग गया जी। सालम रक्षा करवाया ना, क्योंकि दूजा रक्षा तो वारा नहीं खाना से ना, सालम रक्षा करवाया छिंगा तो छिंगा ने, तो सीधे ही ज़मीर जाग गया। 6 जजेस के ख़त पर काफ़ी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि इन 6 जजेस का ही सहारा क्यों लेना पड़ा। नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची। टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि PTI का IMF हेडक्वार्टर के सामने जो प्रोटेस्ट था वो भी नाकाम हुआ। यूरोपियन यूनियन वाला ख़त वो भी न चल सका। पाकिस्तान को वहाँ से अगर कोई नुकसान ना पहुँचा, और इलेक्शन को फ्रॉड साबित करने वाला जो मामला था वो भी दुनिया के सामने आप लोगों ने देख लिया कि वो भी दुनिया के सामने नाकाम हो गया। तो अब फिर ज़ाहिर है क्या बचना था, यही कुछ बचना था कि अब जो आखिरी पत्ता था उन्होंने वो फेंकना था। वो फेंकने की कोशिश की, अपने वो मोहरे सामने ले आए जो इमरान खान को हमेशा शेल्टर देते थे, जिनके बारे में मैं और आप परेशान होते कि ये कौन है सिस्टम के अंदर से जो इमरान खान को इस किस्म की मदद फराहम कर रहे हैं। डोनाल्ड लू ने भी इनकी बैंड बजा दी, लॉबिंग फर्म वाले पैसे खा कर भाग गए, अमेरिकी सेनेटर भी अपना काम ना निकलवा सके। फिर आखिरी चाल चली, जुडिशनल एक्टिज्म का सहारा लिया। मुलाकातों पर पाबंदी के बावजूद इन 6 जजों में से एक ने न्याजी से कोई 900 प्लस मीटिंग्स करवाने की इजाज़त दी। न्याजी ने गो हेड दिया, ख़त लिख दिया। ये बहुत अहम नुकता है, लेकिन यहाँ ये बयानिया भी नाकाम हो गया, क्योंकि इस स्क्रिप्ट के पीछे झोल बहुत ज़्यादा है। हिम्मत लेट दिखाई है। जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने हिम्मत दिखाई थी तब साथ खड़े होते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता। क्योंकि सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जजों ने सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल को ख़त क्यों लिखा, क्योंकि वो तो असल फॉर्म बनता ही नहीं। वहाँ तो सिर्फ जजों के मिसकंडक्ट और करप्शन का मामला उठाया जा सकता है। ये 2 चीज़ें हैं जो वहाँ जा उठाई सकती हैं। सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल में जजेस के मिसकंडक्ट से मुतल्लिक शिकायत जाती हैं। 6 जजों ने सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल को जुडिशनल कन्वेंशन बुलाने का कहा, जो कि इस फोरम का इख्तियार ही नहीं है। ख़त में कोई सबूत भी नहीं है। ये भी नहीं बताया गया कौन किससे कहाँ मिलता रहा। सवाल ये है कि 6 जजों को नहीं पता था कि असल फॉर्म क्या है, करना क्या है। जानबूझकर ख़त सुप्रीम कोर्ट जुडिशनल को लिख कर मीडिया को जारी करके ये एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई थी। फिर उन्होंने जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की। हम इनके साथ खड़े हैं। माजी में ये छत इस वक्त शौकत अजीज़ सिद्दीकी के साथ क्यों खड़े नहीं हुए जब उन्हें फारग किया जा रहा था, जब वो हर जगह पर जाकर अपना केस लड़ रहे थे। इन 6 जजों को उस वक़्त गैरत क्यों नहीं आई, उस वक़्त इन्होंने हिम्मत और हौसला क्यों नहीं दिखाया। बार बार यही सवाल। अगर 2023 से जजेस पर दबाव था तो फिर इस दबाव की वजह से इमरान खान के हक़ में क्यों फ़ैसले देते रहे। इनके सेल को कुशादा किया, जिम की सहूलत क्यों दी, वीडियो कॉल पर बैरून मुल्क बच्चों से बात करवाने की इजाज़त क्यों दी गई, 9 मई में मुलव्वस PTI के रहनुमा शहरयार अफरीदी वगैरह को ज़मानतें क्यों दी गई।
कोई एक फ़ैसला तो दिखाएं जो दबाव के तहत किया हो। आप तमाम वक्त इमरान खान को रिलीफ देते रहे। सवाल ये है तो क्या आप पर लोग इमरान खान को रिलीफ फ्राहम करने का दबाव था, ये बताना पड़ेगा कि क्या दबाव था। एजेंसियाँ कौन सी आपकी दबाव कर रहे थे, कौन से मुलाजम आकर कहते थे कि इमरान खान को रिलीफ दो। अब उनके नाम बताने चाहिए, वो वक्त आ गया है। शौकत अजीज सिद्दीकी ने तो एक एक नाम बताया था। दबाव था किस मकसद के लिए? अब तक 6 में से 1 जज साहब ने साकिब निसार के बेटे की रिश्वत खाने की ऑडियो की तहकीकात नहीं होने दी। आज ही इसी हाई कोर्ट से शिबली फराज को जमानत मिली है। फिर यूथियों ने रात भर ये भी प्रोपेगेंडा किया कि इस खत के बाद काजी फैसला से जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुलाकात हुई, इसमें काजी साहब की अहलिया भी मौजूद थी, जो कि सरासर झूठ और टकामा करके झूठ है। 6 जजेस के खत के बाद कल जस्टिस आमिर फरूक काजी फैसला से मिलने आए थे। मुलाकात में जस्टिस मंसूर अली शाह भी शरीक हुए। काजी फैसला साहब की अहलिया मुलाकात में शरीक नहीं थी। काजी साहब ने आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर किया तो कोई सहाफ़ी गलत रिपोर्टिंग पर शर्मिंदगी के बायस न बोल सका। अच्छा, अब ये मामला ऐसे ही छोड़ा जाएगा? इन 6 जजों को साबित करना पड़ेगा, सबूत देने पड़ेंगे या फिर फारग होंगे? क्योंकि ओपन कोर्ट तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में आइनी दरख्वास्त दायर हो चुकी है। सीनियर कानूनदान मियाँ दाऊद ने दरख्वास्त दायर की है। 6 जजेस का सुप्रीम कोर्ट के जज को एक ख़त तयशुदा मनसूबा लगता है। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के इशारे पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ख़त लिखा है। दूसरी तरफ काजी फैसला की सरबराही में फुल कोर्ट अजलास जारी है, जिसमें इन इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जा रहा है। और ये इजलास अटारनी जनरल की काजी से मुलाकात के बाद बुलाया गया है और इस अजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शरीक होंगे। अजलास के एलामिये से पता चलेगा आगे क्या होना है, लेकिन ये तो तय है कि इस मामले को जल्द अज जल्द किसी रुख लगाया जाएगा। मेरी इतलात है कि या तो 6 जजों को इल्ज़ाम बात साबित करने पड़ेंगे, और अगर साबित ना कर गए तो फिर रेफरेंस आएंगे और मियाँ दाऊद ही रेफरेंस लाएगा और इनको घर जाना पड़ेगा। मर्द मुजाहिद जो है ना मियाँ दाऊद, मुझे लगता है कि उसने इस सिस्टम के अंदर कोई करप्ट जज छोड़ना नहीं है। सारे करप्ट जज ने उसने घर भेजने हैं, ये ऐसा लग रहा है। इसमें मुझे तो दो राय नज़र नहीं आ रही कि मियाँ दाऊद के ज़रिए ही इन फ़िरौनों का मियाँ दाऊद ही इन फ़िरौनों का वो बनने वाला है, खुद समझदार है। खैर, दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें आर्मी चीफ समेत अहम अरकान ने शिरकत की है। मीटिंग में दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग दी। ज़ाहिर है ये मामला भी डिस्कस हुआ होगा। मीटिंग में आर्मी चीफ आसिम मनीर ने कहा कि पाकिस्तान, इसके अवाम, इनके मेहमानों पर बुरी नज़र डालने वाले हर दहशतगर्द का खात्मा होगा और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। अजलास में आर्मी चीफ ने मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए मुसल्लह फ़ौज के अज़म का अदा किया। आर्मी चीफ ने कौम को पिछली 2 दहाइयों में साबित कदमी से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंगी मज़मूम जो उनके मज़मूम अज़ाइम हैं उनको नाकाम बनाया कि हम आखिरी जो एक सांस जिसे कहते हैं आखिर तक जो है वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। देखें, अपने पिछली प्रोग्राम में भी ये बता चुका हूँ, कह चुका हूँ कि असल रोला ये है कि जब हर तरफ से नाकाम हो गए हैं तो फिर ये दहशतगर्दी, फिर ये जजों वाला मामला पाकिस्तान को सुकून की सांस नहीं लेने देनी। देखें, बाहर से कोई दहशतगर्दी कर रहा है आकर उन चाइनीज़ पर जो पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, और अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जजों के ज़रिए जो कर रही है, इन चीज़ों को आपको मिलाना पड़ेगा। पहले आपने तालिबान के घर में घुसकर, अफ़गानिस्तान में घुसकर उनको मारा जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहे थे, और उनको मारने के बाद फिर उसके बाद PLA को उतारा गया मैदान में कि उन्होंने कोयटा में ये जो हमले किए। तब ये दोनों चीज़ें की गई तो फिर पाकिस्तान आर्मी ने ज़ाहिर है इसका जवाब दिया और खड़े पैर जवाब दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, चाइनीज़ मासूम जो कि इस मुल्क में मेरे और आपके सुख के लिए काम कर रहे थे, वो डैम की तामीर में अपना रोल किरदार अदा कर रहे थे, वहाँ पर आकर हमला किया और कोशिश की कि वो अपना हिसाब बराबर करें, PLA वाला और तालिबान वाला। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी को दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जिस दीदा दिलेरी और बहादुरी से इनका मुकाबला किया। अच्छा, उधर से होते हुए फिर आप 6 जजों वाला ख़त ले लें। मतलब किसी न किसी जगह से, कहीं ना कहीं से वो जो हैंडलर हैं, जो पुराने बैठे हुए हैं, जो रिटायर होकर भी रिटायर नहीं हो रहे, मैं आपको एक बात बता दूं, ये खुरा जब भी निकला वहाँ तक ही पहुँचेगा। हिम्मत नहीं हार रहा है वो। जनरल आसिम मनीर को जिस
नज़र से देख रहे हैं या वो जो उसके साथ करना चाहते हैं वो उसमें कामयाब तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अदारों को एक्शन लेना पड़ेगा। जितने भी रिटायर्ड अपने दोस्त उनके घर पे बैठे हुए हैं उनको एक दफ़ा उठाना पड़ेगा, 2-2, 4-6 महीने अपने पास रखना पड़ेगा। रख कर देखें, ये मामलात बहुत हद तक ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अभी क्योंकि सफ़र है, आपसे जो ज़रूरी बातें हैं वो हो गई हैं। इंशाअल्लाह ताला मदीना शरीफ और 1.5 घंटे तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मेरे लायक हो तो अपनी दुआएं मुझे लिख कर भेजें कमेंट्स में। आज सिर्फ आप अपनी दुआएं भेजें। रोज़ा रसूल पर बैठकर आपकी दुआएं जो हैं वो पढ़ी जाएंगी। रोज़ा रसूल पर बैठकर आपकी दुआएं जो हैं वो मांगी जाएंगी। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और व्हाट्सएप ग्रुपों में भी लोग को शेयर करना मत भूलें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।